जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरजी करंट अफेयर्स पर। और आज 4 जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स की क्लास होगी। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स और स्टैटिक का पार्ट है जो हमारा जीके में उसको कवर करने के लिए बनाई गई है। बाकी इस चैनल पर कोई भी अदर टाइप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं आएगी। इसमें आपको करंट अफेयर्स के फैक्ट्स के साथ उसकी डिटेलिंग में समझाया गया है, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए और लंबे समय तक याद रहे। चलो ज़्यादा देर करते ना हुए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या आ जाएगा? किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन के प्रोटोटाइप का अनावरण किया है? दुनिया की सबसे तेज सबसे हाई स्पीड ट्रेन, सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन के प्रोटोटाइप का अनावरण किया है? तो किसने किया भैया? हमारा आंसर हो जाएगा इसका चीन ने। किसने किया है? चीन ने। दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन के दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन के प्रोटोटाइप, जिसका नाम क्या है हमारा? CR450 AF बुलेट ट्रेन प्रोटोटाइप का बीजिंग में, कहाँ बीजिंग में अनावरण किया है। CR450 प्रोटोटाइप में क्या खास है, क्या विशेष है इसमें? उच्च परिचालन और गति, ऊर्जा दक्षता, शोर में कमी जिससे शोर नहीं होगा, और उन्नत ब्रेकिंग प्रदर्शन। क्या क्या है इसमें? CR450 में प्रोटोटाइप में उच्च परिचालन गति, ऊर्जा दक्षता, शोर में कमी और उन्नत ब्रेकिंग प्रदर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्या कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो कहाँ पे की जाएगी? हमारी तेलंगाना में। कहाँ की जाएगी? तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना विधानसभा ने हैदराबाद में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिमा को स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कहाँ पे? तेलंगाना विधानसभा ने कहाँ पे? हैदराबाद में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की प्रतिमा स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तेलंगाना राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान 2014 का आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा केंद्र सरकार ने किस राज्य की प्राकृतिक आपदा को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? क्या केंद्र सरकार ने किस राज्य की प्राकृतिक आपदा को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो कौन से राज्य की को? केरल राज्य की प्राकृतिक आपदा को। अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम IMCT के मूल्यांकन पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केरल में 30 जुलाई को 2024 को हुए वायनाड भूस्खलन को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। किसने किया है? अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम, जिसको क्या से कह सकते हैं हम? IMCT के मूल्यांकन पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहाँ पे? केरल में 30 जुलाई 2024 को हुए वायनाड भूस्खलन को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। इससे राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष इससे क्या होगा? राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF से मिलने वाली प्रारंभिक सहायता के अतिरिक्त राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष NDRF से भी वित्तीय सहायता दी जाएगी। कौन कौन से थे? इससे क्या फ़ायदा होगा? एक तो राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF से मिलने वाली प्रारंभिक सहायता के अतिरिक्त और कौन सी मिलेगी? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष NDRF से भी वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? हाल ही में विमोचित स्टम्प्ड किसकी आत्मकथा है? ये एक बुक का नाम है हमारा। बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है क्या कि स्टम्प्ड जो हमारी बुक है वो किसकी आत्मकथा है जो अभी लॉन्च हुई है, अभी बुक हुई है, अभी बुक आई है? क्या है? सईद किरमानी की। किसकी? सईद किरमानी की। ये सईद किरमानी कौन है? हमारे भारत के 1983 वर्ल्ड कप विजेता विकेट कीपर सैयद किरमानी ने अपनी आत्मकथा स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड
लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स। क्या है हमारा नाम इसका, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स लॉन्च की है। इसे किसने लॉन्च किया है? इसे पेंगुइन के लंदन पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है। इसे पेंगुइन के लंदन पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्या कि सिंपल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा हमारा। समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? किस पर? समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है हमारा? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन ने कन्याकुमारी में समुद्र तल पर भारत के पहले धनुषाकार, कैसा आकार है इसका? धनुषाकार कांच के पुल का उद्घाटन किया है। इसमें कितनी लागत आ गई है इस पुल को बनाने में? इस पुल को बनाने में 37 करोड़ की लागत से बना है। और यह पुल कितना है? 77 मीटर 252 फीट लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। जो दो ऐतिहासिक स्थलों, विवेकानंद, किस किस स्थलों को? दो एक ऐतिहासिक स्थलों, कौन कौन से हमारे? विवेकानंद रॉक मेमोरियल और 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुर प्रतिमा को जोड़ता है। तो समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। जो जिसका आकार कैसा है? धनुषाकार है। इसे बनाने में 37 करोड़ रुपए की लागत आई है। और यह 252 फीट लंबा, 77 मीटर और 10 मीटर चौड़ा है। अर्थ किन किन को जोड़ता है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल और 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुर प्रतिमा को जोड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व बिल्ट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? विश्व बिल्ट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? विश्व बिल्ट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन और रूस के इयान नेमोमनियाची ने साझा किया है। यह मैग्नस का 8वां और इयान का पहली जीत है, एक टाइप से ऐसे मान लेंगे हम। फिर हम महिला वर्ग में किसने जीता? महिला वर्ग में पहला स्थान किसका है? महिला वर्ग में पहला स्थान हमारा है जू वेनजून, चीन की है। जो दूसरा हमारा लेई टिंगजी जो चीन से है। और तीसरा स्थान हमारा आर वैशाली जो कि हमारे भारत देश से है। तो क्या होगा? विश्व बिल्ट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? हमारा नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन और रूस के इयान नेमोमनियाची ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्या कि किस देश ने नया पर्यटक कर लागू किया है? अब पर्यटक कर क्या होता है उसके बारे में भी देखेंगे। और देश ने किसने किया है? हमारा रशिया ने हमारा ये नया पर्यटक कर लॉन्च किया है या लागू किया है। 1 जनवरी 2025 से रूस में रिसोर्ट शुल्क की जगह नया पर्यटक कर टूरिस्ट टैक्स लागू किया। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत होटल्स और अन्य आवास में ठहरने वाले यात्रियों को अपने ठहरने की लागत का अतिरिक्त 1% देना होगा। क्या करना होगा? ठहरने वाले यात्रियों को अपनी लागत का अतिरिक्त 1% टैक्स लगेगा जितनी लागत होगी उस पर। और यह कर धीरे धीरे बढ़ाकर 2027 तक 3% कर दिया जाएगा। धीरे धीरे बढ़ाकर 2027 को 3% कर दिया जाएगा। और यह पर्यटक कर जुलाई 2024 में पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? जुलाई 2024 में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्या कि किस देश ने आधिकारिक तौर पर मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? कैसे, कब, किस देश ने आधिकारिक तौर पर मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? तो किसने समाप्त किया है? जिम्बाब्वे ने आधिकारिक तौर पर मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मनांगावा ने मृत्युदंड उन्मूलन विधेयक पर हस्ताक्षर कर देश में आधिकारिक तौर पर मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। हालांकि अदालतों ने हत्या, देशद्रोह और आतंकवाद सहित अपराधों के लिए मौत की सजा देना जारी रखा है। अदालत ने हत्या, देशद्रोह और आतंकवाद सहित अपराधों के लिए मौत की सजा देना अब भी जारी रखा है, पर वैसे आधिकारिक तौर पर मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। किसने किया है? जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मनांगावा ने मृत्युदंड विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्या कि हाल ही में किस शहर में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर हाल ही में किस शहर में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने का लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन शुरू किया है? क्या है? किस शहर ने में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने का लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन शुरू किया है? ठीक है, तो किसने किया? हमारा इंदौर शहर ने। अब इंदौर शहर तो हमारे भारत देश में ही है, तो इंदौर अब थोड़ा सा डिटेल ये है कि इंदौर शहर की है जिसका लक्ष्य दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनना है। किसका लक्ष्य है? इंदौर शहर का। ने 1 जनवरी 2024 को इंदौर जलवायु मिशन शुरू किया है। कौन सा मिशन शुरू किया है? इंदौर जलवायु मिशन शुरू किया है। अब नेक्स्ट हमारे इसमें एक और इसकी डिटेल है कि क्या 100 दिवसीय अभियान ऊर्जा बचत की आदतों को प्रोत्साहित करता है। ये किसके बारे में है? ये इस ऊर्जा जलवायु मिशन के बारे में है, और जिसका लक्ष्य स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए और बिजली के उपयोग में 7 से 10% की कमी लाना है। तो क्या होगा हमारा क्वेश्चन? हाल ही में किस शहर में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने का लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन शुरू किया है? ठीक है, फिर कौन सा शहर है हमारा? वो इंदौर ने। इंदौर जिसका लक्ष्य दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनना है। किसका लक्ष्य है? इंदौर का। इनने 1 दिसंबर 2024 को इंदौर जलवायु मिशन शुरू किया है, और इस मिशन का फ़ायदा क्या है? हमारे 100 दिवसीय अभियान ऊर्जा बचत की आदतों को प्रोत्साहित करता है, और जिसका लक्ष्य स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए बिजली के उपयोग में 7 से 10% की कमी लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा क्या हो जाएगा? हाल ही में हमारी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। हाल ही में के विजयानंद क्या नाम है? के विजयानंद किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो कौन से राज्य के? हमारे आंध्र प्रदेश राज्य के। आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव कौन बने हैं? के विजयानंद। 1992 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी के विजयानंद, जो वर्तमान में ऊर्जा के विशेष मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत है, वो हमारे नियुक्त किए गए हैं। और निवर्तमान जो इस समय कौन है? मुख्य सचिव नीरव कुमार प्रसाद ने विजयानंद को कार्यभार सौंपा है। तो अभी कौन है सचिव? हमारे नीरव कुमार प्रसाद, और उन्होंने किसको सौंपा है? विजयानंद जी को। नेक्स्ट हमारा मैंने कहा है कि स्ट्रेटेजी का भी थोड़ा बहुत कवर करेंगे हम। तो आज मैंने क्वेश्चन इसमें डाले हैं कि मैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक है। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में हमने दिया जो अभी के करंट में है। पहली बुक हमारी हो जाएगी मूल संरचना और गणतंत्र। मूल संरचना और गणतंत्र। क्या कौन है इसके लेखक? हमारे PS श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट बुक हमारी एक समंदर मेरे अंदर। इसके लेखक हमारे कौन हो जाएंगे? संजीव जोशी। और संस्कृति के आयाम कौन है? हमारे डॉक्टर मनोरमा मिश्रा। विजेता की मानसिकता बुक के लेखक कौन है? हमारे सेन वॉटसन। इससे आगे नेक्स्ट कौन सी हमारी? नेक्स्ट हमारी हो जाएगी क्या कि चाकू किसकी? हमारी चाकू के बुक के ऑथर कौन है? हमारे सलमान रुश्दी। अब कुछ मैंने इसमें इंग्लिश के भी डाले क्योंकि आप इनको इंग्लिश में ज़्यादा बेटर समझ सकते हो। अगर मैं हिंदी में लिखूंगा तो ज़्यादा दिक्कत होगी, नहीं याद होंगे। तो इसलिए मैंने, क्योंकि इनकी हिंदी कुछ मतलब ऐसे वर्ड्स बन जाएंगे कि वो समझ में भी कम आएंगे और दिमाग में याद बैठने की नहीं, एक टाइप से याद नहीं होने की। तो मैंने डाला है इंग्लिश में। क्या है इसका नाम? सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स बुक के लेखक कौन? हमारे बिल गेट्स। होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स के लेखक कौन? हमारे रस्किन बॉन्ड। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी हमारे क्या किसकी लिखी हुई है बुक? मनोज मुकुंद नरवने। नेक्स्ट हमारी है वेलकम टू पैराडाइज। क्या हो जाएगा हमारा? ट्विंकल खन्ना। और अजय योगी आदित्यनाथ, इसका को लेकर कौन? हमारे शांतनु गुप्ता। स्मोक एंड एसिड क्या है हमारा? अमिताभ घोष। नए भारत का सामवेद किसने लिखी? हमारी रामनाथ कोविंद जी ने। अब फटाक से हम इसका क्या कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या हो जाएगा रिवीजन में हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या था? हाल ही में के विजयानंद जो हमारे किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? किसके बने हैं? आंध्र प्रदेश के बने हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था
कि हाल ही में किस शहर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने का लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन लॉन्च शुरू किया है? किसने किया है? इंदौर शहर ने। और फिर इसके बाद दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या था? किस देश ने आधिकारिक तौर पर मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? तो किसने किया है? जिम्बाब्वे ने। और किस देश ने नया पर्यटक कर लागू किया है? किस देश ने किया है? रूस, रसिया ने किया है हमारा। और फिर है समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हमारा तमिलनाडु में किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है? विश्व बिल्ड्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? हमारा नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन और रूस के इयान नेपोमनियासी ने किया है, जीता है। और फिर इसके बाद है हाल ही में विमोचित स्टम्प्ड किसकी आत्मकथा है? किसकी? सैयद किरमानी की आत्मकथा है हमारी। और फिर इसके बाद कौन सा था? केंद्र सरकार ने किस राज्य की प्राकृतिक आपदा को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो केरल राज्य की सरकार ने। फिर इसके बाद हमारा हो जाए किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन के प्रोटोटाइप का अनावरण किया है? तो किसने किया है? चाइना ने किया है हमारा, चीन ने। और फिर क्या है? पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तेलंगाना में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आप यहाँ तक बने हुए हो, तो आपने वीडियो देखिए। अगर आपको कोई भी कमी लगे तो कमेंट कर सकते हो, और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपकी लाइक इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट से हमें पता चलता है कि हमारी क्या कमियाँ हैं, क्या गलत है और क्या सही है। अगर आप बताओगे तो हम उनको ज़रूर सुधार करेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।